नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, आपको यहाँ पे गौर करना है पी आर ओ पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर ओ लिखा मिले तो हम लोग पी आर ओ को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो इतनी मीनिंग प्रो। आगे जी है प्रोग, एन ओ नो, एस आई एस सिस, प्रोगनोसिस। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोगनोसिस। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रोग का निदान करना। अगर आपके पास कोई बीमारी है, अगर डॉक्टर उसका इलाज कर देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस पी ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पो। आर ए। अब आपको गौर करना है ए पे। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग स्पोरे, DIC डिक, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, यानी थोड़ा बहुत। अगर कोई चीज थोड़ी बहुत है, छिटपुट है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ आर, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रा। आगे लिखा है ए, आपको पता है कि ए को क्या पढ़ना है? एक ही मात्रा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फ्रे। और आगे जी है फ्रेग, MEN मेन, TA टे, TION। आपको गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हमें TION को पढ़ना होता है शन। क्या पढ़ना होता है? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रेगमेंटेशन। 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 फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी टुकड़ों में अलग अलग होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CRI, इसे क्या पढ़ेंगे? क्री। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डबल पी पे। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते एक बार है। कहने का मतलब पी हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? क्रिप। और आगे एल है क्रिपल। ईडी, अगर आपको आखिरी में ईडी लिखा मिले तो ईडी को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रिपल्ड। 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 क्रिपल्ड का मतलब होता है विकलांग, यानी जो व्यक्ति विकलांग होता है, शरीर का कोई अंग खराब होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिपल्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CA, इसे पढ़ेंगे के, PRI प्री, कैप्री, CIC, OUS। अब आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कैप्रीशियस। 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 कैप्रीशियस का मतलब होता है मनमौजी, यानी जो व्यक्ति अपने मन का काम करता है, किसी की नहीं सुनता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्रीशियस। कैप्रीशियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है COM। COM को पढ़ते हैं हम लोग कॉम। अगर आपको इंग्लिश में शुरुआत में COM लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? कॉम। PRO प्रो, कॉम्प्रो। MISE, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे माइज। क्या पढ़ेंगे? माइज। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉम्प्रोमाइज। 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 कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना। अगर आपकी कोई लड़ाई भिड़ाई हो जाए, किसी बात पे आप समझौता कर लें, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर शुरुआत में लिखा है CU, इसे पढ़ेंगे का। अगर आपको बीच में CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? CU का, RRI री, क्योंकि आपको पता है कि आर हमारा दो बार लिखा है, कितनी बार पढ़ना है? एक बार। तो इतनी मीनिंग क री, CUQ, LUM। UM को पढ़ते हैं और आगे लिखा है एल, तो ये क्या बना? लम। पूरी मीनिंग क्या बनी? करिक्यूलम। 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 करिक्यूलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम, यानी जो आपका सिलेबस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करिक्यूलम। करिक्यूलम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले
तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। SU, इसे यहाँ पर पढ़ना है हमें जा। क्या पढ़ना है? जा। आगे M लिखा है, प्रिज्म। P लिखा है, प्रिज्म। TIVE, इसे क्या पढ़ते हैं? ट्यू। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? अनुमान से सिद्ध करना। यानी आपने किसी चीज का अनुमान लगाया, फिर वो चीज हमारी सही हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव। अब हम आगे चलते हैं। DIS, डिस। PLE, इसे क्या पढ़ेंगे? प्ले। और आगे ए लिखा है, ए। SURE, अगर आपको आखिरी में SURE लिखा मिले तो हम लोग SURE को पढ़ते हैं जर। क्या पढ़ते हैं? जर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर का मतलब होता है अप्रसन्नता। अगर आप दुखी हैं, प्रसन्न नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। LU, लू। DID, लूडी। CR, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रा। आगे लिखा है OUS, आपको पता है कि OUS को पढ़ते हैं अस, तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? लूडिक्रस, लूडिक्रस, लूडिक्रस। लूडिक्रस का मतलब होता है ऊट पटांग। यानी जो चीज हमारी सही ना हो उसे क्या बोलते हैं? लूडिक्रस, लूडिक्रस। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर शुरुआत में लिखा है ओ। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। आगे लिखा है बी, ऑब। एसो, सो। ऑब्सो। एली, ले। TE, टा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराने ढंग का। यानी कोई चीज या कोई परंपरा पुराने प्रकार की है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है एयू पर। अगर आपको शुरुआत में एयू लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो इतनी मीनिंग ओ। THE, थे, ऑथे। और आगे एन है, ऑथेन। TIT, CIC, TY। अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो हम लोग TY को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता। यानी कोई चीज सही हो उसे क्या बोलते हैं? ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। SI, इसे यहां पर हम लोग पढ़ेंगे साई। MUL, मल। साई मल। TA, टे। NE, नी। OUS, अस। LY, ली। पूरी मीनिंग क्या बनी? साई मल टे नी अस ली, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक ही समय पर। अगर कोई काम एक ही समय पर एक साथ चले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। अब हम आगे चलते हैं। TRA, इसे यहां पर पढ़ेंगे ट्रा। और आगे N है, ट्रान। SI, SI को यहां पर पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे? जी। तो इतनी मीनिंग ट्रांजी। TORY, TORY को पढ़ते हैं हम लोग टरी। क्या पढ़ते हैं? टरी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? अस्थाई। यानी जो चीज हमारी स्थायी ना हो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ओ। आपको पता है कि ओ को क्या पढ़ना है? ओ। PU, प्यू। ओप्यू। LENCE, इसे पढ़ेंगे लेंस। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ENCE, और ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब होता है अधिकता। यानी कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए उसे क्या बोलेंगे? ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। LU, लू। CRA, इसे पढ़ेंगे क्रे। TIVE, टिव। पूरी मीनिंग क्या बनी? लुक्रेटिव, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है फायदेमंद। अगर कोई चीज हमारी फायदेमंद है उसे क्या बोलेंगे? लुक्रेटिव, लुक्रेटिव। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EN, इन। LI, लाई। GST, आपको गौर करना है GST पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इन लाइट, EN, इनलाइटन। MENT, मेंट। पूरी मीनिंग इन लाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो पूरी मीनिंग इनलाइटेनमेंट।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ए, वी ए वे, ए वे, सी यू क्यू, ए वे क्यू। आगे ए लिखा है ए, टी ई डी, टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? ए वे क्यू ए टेड, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है खाली कराना। अगर किसी स्थान पर मुसीबत है, वहाँ के जो लोगों को निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AMI, एमी, CA, BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एमिकेबल, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, यानी दोस्ती भरा। तो पूरी मीनिंग एमिकेबल,